नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम साइंस की क्लास नंबर 9 करने वाले हैं। तो आज की वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो में हम प्रमुख आविष्कार एवं उसके आविष्कारक, इन्वेंशन एंड इन्वेंटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे विटामिन की खोज किसने की, डीएनए की खोज किसने की, तो ये सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये क्लास हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड और उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें साइंस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन की खोज किसने की। तो जो विटामिन की खोज करता है वो थे हॉपकिंस। एंटीजन की खोज किसने की, तो वो थे लैंस स्टीनर। डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज की थी वॉटसन एवं क्रीक ने। डीडीटी की खोज किसने की, तो ये पॉल मुलर ने की थी। समझ किसका, जिसको कि होम्योपैथी कहते हैं, इसकी खोज की थी सैमुअल हैनीमैन ने। इंसुलिन की खोज की थी बेंटिग और पश्चिम ने। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो जेई सॉल्क ने इसकी खोज की थी। टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी रॉबर्ट कॉक ने। बीसीजी तो इसकी खोज की थी कैलमेट और ग्योरेन ने। अब बात करते हैं जीवाणु की। जीवाणु की खोज किसने की थी। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जीवाणु की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो उसका आंसर आपके पास आएगा ल्यूवेनहॉक ने। ओपन हार्ट सर्जरी की खोज किसने की, तो ये की थी वॉल्टन और लिलीहेई ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की, तो ये बॉक्समैन ने की थी। परिश्रावक की खोज किसने की, तो ये की थी रेने लेनेक ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो ए फ्लेमिंग ने की थी। अब बात करते हैं आरएनए की। आरएनए की खोज किसने की, तो ये की थी वॉटसन और आर्थर ने। मलेरिया के रोगाणु की खोज किसने की थी, तो ये की थी चार्ल्स लॉरेन ने। गुर्दे की मशीन, इसकी खोज की थी डॉक्टर विलियम कोल्फ ने। आपने क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी रहे। हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट की खोज की थी क्रिस्टियान बर्नार्ड ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो एंटी प्रेगनेंसी गोलियों की खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी पिकिंस ने। जेनेटिक कोड, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, तो इसकी खोज किसने की थी। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड की जो खोज की थी वो की थी हरगोविंद खुराना ने। और पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, तो ये थे एडवर्ड्स और स्टेपटो। अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो तो उसे आपने इग्नोर कर लेना है। रक्त परिसंचरण, तो रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। कुष्ठ रोग के जीवाणु, इसकी खोज की थी हैंसन ने। टीके की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। टीके की खोज किसने की, टीका की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी, तो वो की थी अल्बर्ट साविन ने। कैंसर की जीन की खोज किसने की, तो ये वो की थी रॉबर्ट बेनवर्ग ने। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की, वो की थी हैरिसन और सिम्पसन ने। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ पर है कि आरएच फैक्टर रक्त प्रतिस्थापन की खोज किसने की, चार्ल्स लैंडस्टीनर ने। सेक्स हार्मोन, ये पहली बार किसने देखे या फिर खोज किसने की थी, तो ये की थी यूजेन स्टेनक ने। शुक्राणु की खोज ये तो हम्प और लिवेनहॉक ने की थी। स्प्लीन फंक्शन तो बारक्राफ्ट ने की थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन या एंटीबायोटिक की जो खोज की थी वो की थी सैलमन वॉक्समैन ने। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपने इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेना है। सल्फा दवा, इसकी खोज की थी डमाक जी ने। तीन किंगडम वर्गीकरण, तो ये की थी आपकी अर्नेस्ट हेकल ने। थेरोक्सिन, तो एडवर्ड कैल्विन ने इसकी खोज की थी। टर्नर सिंड्रोम, तो इसकी खोज की थी टर्नर ने। अब कैंसर की खोज किसने की सर्वप्रथम, तो ये की थी रॉबर्ट वेलबर्ग ने। एक्सरे की खोज सर्वप्रथम किसने की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये थी रॉयंटजन ने की थी इसकी खोज। तो जयमेज पहला एंजाइम, इसकी खोज की थी एडवर्ड बचनर ने। एबिसिक एसिड, इसकी खोज की थी एडी कॉट ने। नेक्स्ट देखा जाए तो इसमें लिखा गया है कि एक सली का जंतु, इसकी खोज की थी रजिल वॉन रोजेनहॉफ ने। पशु क्लोनिंग प्रथम मेंढक कोशिकाओं से मेंढक, तो इसकी खोज की थी सबसे पहले रॉबर्ट ब्रिग्स और थॉमस राजा ने। अब देखिए, मुझे मालूम है कि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, कुछ इंग्लिश से। तो इंग्लिश मीडियम का अगर कोई बच्चा है तो मुझे कमेंट में आप मैसेज कर दें कि उनके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं सारा कंटेंट अपना इंग्लिश में रखूँगा। चाहे एक ही कमेंट आए तो फिर भी मैं उस वीडियो को बनाऊँगा जिसमें कंटेंट सारा इंग्लिश में होगा।
अब बात करते हैं रक्त दबाव माप, तो इसकी खोज की थी स्टीफन हेल्स ने। कार्बन निर्धारण, इसकी लीवी WF ने की थी इसकी खोज। अब सेल की खोज किसने की थी, तो ये की थी रॉबर्ट हुक ने। अब बात करते हैं कोशिका विभाजन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपने मार्क कर लेना है। कोशिका विभाजन की सर्वप्रथम खोज की थी हॉफमिस्टर ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये की थी श्रीडेन और श्वान ने। कीमोथेरेपी, तो ये पॉल एलरिच ने की थी इसकी खोज। क्लोरोफॉर्म, इसकी खोज की थी जेम्स सिम्पसन ने। क्लोरोमास्टिन, जिसे एंटीबायोटिक कहते हैं, वर्क होल्डर ने इसकी खोज की थी। क्लोरोप्लास्ट, इसकी खोज की थी शिम्पर ने। हैजा जीवाणु, इसकी खोज की थी रॉबर्ट कॉच ने। क्रोमेटिन, इसकी खोज की थी फ्लेमिंग डब्ल्यू ने। क्रोमेटोफोग्राफी, तो इसकी खोज की थी माइकल स्वेट। गुणसूत्र, तो इसकी खोज की थी एंटोन श्राइडर ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, तो कलर ब्लाइंडनेस, ये एक प्रकार का नेत्र रोग होता है जिसमें लाल और हरे रंग में भेद नहीं जान पड़ता। तो इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो इसकी खोज की थी हॉर्नर ने। यौगिक सूक्ष्मदर्शी, इसकी खोज की थी जकारिया जॉनसन ने। गर्भ निरोधक गोलियां, तो पिंकस, अभी जो हमने पढ़ा, उसने इसकी खोज की थी। कॉर्टिसान, एडवर्ड कैल्विन ने इसकी खोज की है। अब बात करते हैं सीटी स्कैन, कंप्यूटर असिस्टेंट टोमोग्राफी कैट। ये इसकी स्पेलिंग यहाँ पर आप देखोगे कि कैट का सीटी स्कैन का मतलब क्या होता है, तो कंप्यूटर असिस्टेंट टोमोग्राफी। अब इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी, इसमें बहुत से लोग होंगे जैसे एलन मैक्लॉयड कॉर्मैक और गॉडफ्रे न्यूबोल्ड हंसफील्ड ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लोसिस की खोज किसने की, तो ये की थी एमिसी जीवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तंत्र, तो इसकी खोज किसने की थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो इथोवेन ने इसकी खोज की थी। इसे आप इंपॉर्टेंट में मार्क कर लें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी खोज किसने की थी, तो नॉल एम और रुस्का ई ने। अंतःप्रतोदेवी जलिका, इसकी खोज किसने की थी, तो पोर्टर के आर क्लाउड और फुलमैन ने इसकी खोज की थी। मनुष्य का विकास सिद्धांत या फिर इसकी खोज किसने की, तो ये की थी लीके ने। 5 किंगडम वर्गीकरण, फूल, इसके प्रजनन भाग, तो इसकी खोज किसने की थी, अभी इसका, तो इसे किसने बताया था, तो वो बताया था व्हिटिका RH ग्रीव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, पैर और मुंह का रोग, सबसे पहले जानवरों का वायरल रोग, तो ये किसने बताया था, तो आप देखोगे इसकी खोज या फिर इसे बताया था लोएफलर F और फ्राशवे ने। 4 किंगडम वर्गीकरण कॉपलैंड ने इसको बताया था। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ग्लाइकोइडोलिसिस, इसकी खोज किसने की थी, तो एम्बर्डेन, मेयरहाफ और पार्नस ने। ग्लायोक्सिजोम, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी ब्रेडन वच ने। गोल्जी बॉडीज, माफ कीजिएगा मैंने पहले गलत पढ़ा, तो गोल्जी बॉडीज, इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। हरित क्रांति, तो जो इसकी खोज करता है वो है नॉर्मन ए बोरलॉग। हीमोफीलिया, इसकी खोज की थी GC ओटो ने। हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी के द्वारा, हार्ट ट्रांसप्लांट, तो इसकी की थी क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। HIV की खोज किसने की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी मार्क कर लें। HIV की खोज की थी ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने। हार्मोन की खोज किसने की, ये भी इंपॉर्टेंट है, हार्मोन की खोज की थी या फिर इसका सिद्धांत जो सबसे पहले बताया था वो बताया था बेलिस और मैना ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव जीव थेरेपी, जीन थेरेपी, तो मानव जीन थेरेपी की जो सबसे पहले जो खोज या फिर सिद्धांत सबसे पहले दिया था वो दिया था मार्टिन क्लाइव ने। इंसुलिन, सर फ्रेडरिक ग्रांट ब्रांडिज, JJR और मैक्लियोड ने। तो ये थे आज की वीडियो, और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको इस वीडियो में समझ नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे पता है आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, तो आपने बस कमेंट में करना है कि आप इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो बनाएं, तो मैं उसमें एक स्पेसिफिक वीडियो, बिल्कुल सेम यही वीडियो मैं इंग्लिश मीडियम में बना दूंगा। और अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा रोगों के बारे में, जैसे जीवाणु से कौन से रोग होते हैं, या बैक्टीरिया से, इस तरह के, या विषाणु से कौन से रोग होते हैं, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगती है तो आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगर कोई गलती हो तो मुझे
कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए अब ऐसा नहीं है कि 100% मैं एक्यूरेट बताऊंगा, मैं तो अपनी ओर से पूरी कोशिश यही करता हूं। हो सकता है लेकिन बीच में तभी भी एक आधा क्वेश्चन मेरा गलत हो, तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।